नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। यूक्रेन में आज के समय वॉर का डर इस हद तक बना हुआ है, रशिया की इन्वेजन का इतना डर है कि इवन यहाँ पर जो आम नागरिक हैं, जो बच्चे बूढ़े हैं, इन लोगों ने भी ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि जब रशियन आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन में आना स्टार्ट करेगी तब उस वक्त कंप्लीट कियोस होगा। हो सकता है कि आम आदमी को अपनी जान के लिए भी लड़ना पड़े। और यहाँ पर आप देख पाओगे हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस हैं, छोटे छोटे बच्चे जो लकड़ी की राइफल है उसे प्रैक्टिस कर रही है कि निशाना कैसे लगाना है, कल को अगर राइफल खुद यूज करनी पड़े तो क्या होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे बुजुर्ग महिलाएं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि अगेन मैं आपको बोलूंगा, हम लोग वॉर से जरा दूर नहीं है। यूएसए ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कभी भी किसी भी दिन रशियन आर्मी बहुत ही बड़े स्केल पर अटैक कर सकती है यूक्रेन पर। अब इस बीच यहाँ पर क्या होता है, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ये व्लादिमीर पुतिन को कहते हैं कि चलिए बातचीत करते हैं, चलिए एक मीटिंग करते हैं, मैं आपसे मिलता हूं, हम लोग बैठकर डिस्कस करते हैं यूक्रेन के इशू को, एक सोल्यूशन यहां पर निकालते हैं। तो यहां पर फ्रांस के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट ने 6 घंटे की मीटिंग करी और इस मीटिंग का जो रिजल्ट है कंप्लीटली डिजास्टरस साबित हुआ। रशिया ने इन दी एंड मजाक ही बना दिया फ्रेंच प्रेसिडेंट का। नाउ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है रशिया ने लिटरली बेवकूफ़ बना दिया मैक्रोन को, ऐसा क्या हो गया। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली चीरू 2Q22 नेवल ड्रिल्स काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी। नौसेना का युद्धाभ्यास हुआ था 3 देशों के बीच में, बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नेवल ड्रिल्स थी। आपको बताना है कि चीरू 2022 किन कंट्रीज के बीच में हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना रशिया ईरान, चाइना यूएई सऊदी अरेबिया, चाइना पाकिस्तान रशिया, या फिर चाइना नॉर्थ कोरिया रशिया। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, इसका आंसर करें। सही आंसर जो है इसका ये मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया, इमैनुअल मैक्रोन की रिक्वेस्ट पर व्लादिमीर पुतिन की इनके साथ एक मीटिंग हुई और आप जैसे देख पा रहे हैं बहुत ही एक बड़ा टेबल इन्होंने यहाँ पर चूज किया और 6 घंटे तक यहाँ पर ये लोग बातचीत करते रहे, डिस्कस करते रहे। मीटिंग से पहले ही टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से विजुअल सामने आए थे कि जब मैक्रोन एंटर कर रहे हैं रूम को, ये बात वे मीटिंग हुई थी रशिया में और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन इनको वेलकम कर रहे हैं अपने टिपिकल स्टांस में, एक हाथ जेब में डालकर। उससे ही लग रहा था कि व्लादिमीर पुतिन इमैनुअल मैक्रोन को 1% एडवांटेज भी नहीं देने वाले इस पूरी मीटिंग में। मैक्रोन का आप अगर देखो तो मेन गोल ये था कि ये खुद को प्रेजेंट करे यूरोप के लीडर की तरह, और अगर हो सके तो पुतिन से एक आश्वासन यहां पर ये निकलवा दें कि ये वॉर नहीं करेंगे, यूक्रेन पर आक्रमण रशिया नहीं करेगा। तो मैक्रोन ने यही बात यहां पर रखी कि बेलारूस और रशिया जिस तरीके से यूक्रेन को घेर रहे हैं काफ़ी डेंजरस है, रशियन फोर्सेस को पीछे हटना होगा। मगर व्लादिमीर पुतिन ने पहली बात तो इनकी जो भी यहाँ पर जो भी इनकी आप कह लीजिए एडवाइस थी, जो भी इनकी डिमांड्स थी, उन सबको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गई 6 घंटे के बाद, फिर एक जब जॉइंट स्टेटमेंट दी गई मीटिंग को लेकर, वहां पे व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को, एक्चुअली पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को नहीं, पूरे यूरोप को एक न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी। यहां पर मैं चाहता हूं जो ये वीडियो है ये आप देखिए, नीचे आपको सबटाइटल्स इसके मिल जाएंगे ना। पुतिन ने यहाँ पर शुरुआत करी अपने भाषण की ये कहकर कि अगर क्राइमिया को वापस लेने के लिए यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया गया तो उस केस में वॉर होगी ही। और पुतिन ये बात जानते हैं कि नेटो की सारी फोर्सेस मिलकर मिलिट्री में रशिया को हरा देगी, मगर रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो इन्होंने भी घूम फिर के यही कह दिया, अगर हारने पे हम आ गए, अगर हमको लगा कि हम हार रहे हैं, यहाँ पर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा, तब हम न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर देंगे। Не успейте глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд. और आगे पुतिन ने यहाँ पर यह ऐड किया कि अगर न्यूक्लियर वॉर तक बात पहुँचती है तो तुमको पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि मेन जो आर्टिकल 5 है नेटो का, जिसमें लिखा है कि एक कंट्री पे अटैक तो सब कंट्री पे अटैक, तो पुतिन यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 को एक्टिवेट करना तो दूर की बात है, मैं तुमको पलक झपकाने का भी टाइम नहीं दूंगा। जैसे ही उस लेवल पर बात पहुंचती है मैं बिल्कुल न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पर लॉन्च कर दूंगा। और फिर यहाँ पे ऐड करते हैं कि ऑब्वियसली फ्रेंच प्रेसिडेंट ऐसा नहीं चाहते, मैं भी पर्सनली ऐसा नहीं चाहता, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नेटो हमारी बात समझ जाए और नेटो यूक्रेन से पीछे हट जाए, ये ऑफिशियली बोल दे कि यूक्रेन को नेटो कभी भी एक मेंबर नहीं बनाएगा। और फिर ये ऐड किया कि इसी बात को लेकर
फ्रेंच प्रेसिडेंट और मैं मीटिंग कर रहे हैं और फ्रेंच प्रेसिडेंट मुझे पिछले 6 घंटे से टॉर्चर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आखिरी जो लाइन थी इन्होंने मजाक में बोली थी, मगर जो ये स्टेटमेंट है इससे पुतिन ने एक बात क्लियर कर दी यहाँ पर कि इन्होंने अपना स्टांस बिल्कुल चेंज नहीं किया है। यूक्रेन के इशू को लेकर रशिया बिल्कुल भी न्यूक्लियर वॉर से पीछे नहीं हटने वाला। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब ये मीटिंग हो रही थी उसी टाइम देखा गया कि एक मिग 31 के बिल्कुल बाल्टिक सी के करीब होते हुए गुजरा और जो नेटो फोर्सेस है उनके काफी करीब चला गया था। तो मीटिंग ऑल टुगेदर कंप्लीट फेल दिख रही थी यहाँ पर। मगर मीटिंग करने के बाद जब इमैनुअल मैक्रोन बाहर निकले, इन्होंने मीडिया को यह कह दिया कि पुतिन ने मुझे पर्सनल लेवल पर यह कहा है कि यूक्रेन को लेकर कोई नई एस्केलेशन नहीं होगी। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यह खुद ही क्लेम कर दिया। अब जैसे ही इनकी ये स्टेटमेंट आती है, पुतिन के स्पोक्समैन कहते हैं कि कुछ नहीं बोला हमने ऐसा। फ्रेंच प्रेसिडेंट खुद ही ये सब क्लेम कर रहे हैं और क्रेमलिन, जो आप कह लीजिए मेन केंद्र है रशियन गवर्नमेंट का, जहां से इनकी सरकार ऑपरेट करती है मॉस्को में, वहां से एक स्टेटमेंट ये भी आई कि इमैनुअल मैक्रोन पहली बात तो होते कौन है नेटो की तरफ से ऑफर देने वाले, ये नेटो के हेड तो है नहीं। तो इमैनुअल मैक्रोन का जो ये एक ऑब्जेक्टिव था कि ये यूरोप के लीडर की तरह दिखे, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया रशिया ने। आगे ये भी कह दिया कि इनके पास कोई डील ऑफर करने की अथॉरिटी है नहीं, इसलिए पहली बात तो हमने इनकी बातों को सीरियसली लिया नहीं है। दूसरी बात, हमने इनको कोई वादा भी नहीं किया कि यूक्रेन के इशू को लेकर रशिया कोई बड़े स्टेप इन द फ्यूचर नहीं लेगा। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स देखिए, ये दुनिया के लिए एक बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है। हमारे देश से ये सब कुछ बहुत दूर हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग इतनी सिंसियरिटी से ये सब फॉलो नहीं कर रहे। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूरोप में अगर जेन्युइनली एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर स्टार्ट होती है, अगर रशिया बहुत ही बड़े स्केल पर यूक्रेन पे आक्रमण कर देता है, इसका इम्पैक्ट आप तब इंडिया पर देखेंगे। तब उस वक्त इंडिया को डेफिनेटली चूज करना होगा बिटवीन रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इवन यूरोप। तब उस वक्त फ्रांस भी ओपनली इंडिया को कह देगा कि हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे कि अगर आपके बहुत ही क्लोज रिलेशंस रहते हैं विद रशिया, तो इन द फ्यूचर काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी और इंडियन डिप्लोमेसी को भी बहुत ही बड़े चैलेंजेस फेस करने होंगे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि चीरू 2Q22 नेवल ड्रिल्स रिसेंटली किन देशों ने कंडक्ट करी है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी नहीं है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, चाइना, रशिया और ईरान। यहाँ पर आप देख पाएंगे रशियन गवर्नमेंट की वेबसाइट का ये ऑफिशियल कटआउट है और बिल्कुल बहुत ही बड़े स्केल पर गल्फ ऑफ ओमान में रशिया, चाइना और ईरान ने एक युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया था। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस, इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो काफ़ी अच्छा भी डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू बाय दीज कोर्सेज, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय देम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।